एक समय की बात है। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसने एक पेड़ की डाली पर बैठा एक सुंदर मुर्गे को देखा और उसके मन में उसको खाने की इच्छा हुई। चलो देखें फिर क्या हुआ। ये मुर्गा तो बढ़िया खाना बन सकता है, लेकिन मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। अब इसे नीचे कैसे बुलाऊं? लोमड़ी ने एक चाल सोची और मुर्गे से बोलने लगी। अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुम इतनी ऊपर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें किसी का डर है? क्या तुम्हें पता नहीं, जंगल के राजा ने एक सभा बुलाई थी जहाँ सब जानवरों के लिए एक नया फैसला सुनाया था। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या तुम ही मुझे बता सकते हो कि आखिर राजा ने क्या कहा? लोमड़ी ने एक चाल सोची और मुर्गे से बोलने लगी। राजा ने एक फैसला सुनाया है। अब से किसी भी जानवर का दूसरे जानवर को खाना मना है। अब से बड़े जानवर छोटे जानवरों को नहीं खा सकेंगे। अब सब एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। ये कैसे हो सकता है? तो क्या अब शेर, बाघ और तेंदुआ घास खाएंगे? लोमड़ी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और कहने लगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो राजा के पास चलते हैं। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब अब वही देंगे। पर मुर्गा काफी समझदार था। उसने लोमड़ी की चाल समझ ली और कहने लगा। तुम सही कह रहे हो, हमें राजा के पास चलना चाहिए। लेकिन क्यों ना हम अपने कुछ और दोस्तों को साथ ले चले? इस फैसले के बारे में सबको पता होना चाहिए। यह सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हो गई और मुर्गे से बोली। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन पहले तुम नीचे तो आओ, फिर हम सबको ढूंढने चलते हैं। लोमड़ी खुशी से उछल पड़ी। उसे लगा कि उसकी चाल सफल हो गई। तभी मुर्गे ने पेड़ से नीचे देखा और कहा। अरे वाह, हम कितने खुशकिस्मत हैं। अब हमें अपने दोस्तों को ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे कुछ जानवर यहाँ आते दिख रहे हैं। क्यों ना हम उन्हें ही साथ ले चलते हैं? अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ। लेकिन आ कौन कौन रहा है? मुझे लगता है कुछ भेड़िए यहाँ आ रहे हैं। क्या वो तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं? लोमड़ी यह सुनकर घबरा गई। क्या? भेड़िए? लोमड़ी ने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। अरे रुको तो, तुम भाग क्यों रही हो? तुमने ही तो कहा था कि सब जानवर अब एक दूसरे के दोस्त हैं। हाँ, कहा तो था, लेकिन शायद इन भेड़ियों को राजा का फैसला नहीं पता। लोमड़ी दौड़ती हुई जंगल के गहरे कोने में चली गई। मुर्गा जोर से हंसने लगा। पेड़ पर बाकी सभी पक्षियों ने उसकी समझदारी की तारीफ की और जोर जोर से तालियां बजाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? चलो मैं ही बताता हूँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समझदारी हमेशा आपको खतरे से बचाती है। तेज दिमाग और समय पर लिया गया सही फैसला मुसीबत में आपकी मदद कर सकता है। चलो अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।